रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। कल हमने प्रसंग छोड़ा था, कल हमने प्रसंग यहाँ पर विश्राम दिया था। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गण, मुनिवर हृदय विचार। यहाँ पर मैंने कल उन पंडितों के बारे में बताया था जो माताएं उनको सहज ही हाथ दिखा देती हैं। भाई जो जेठ की दोपहरी में आते हैं पंडित, उन पंडितों को माताएं सहज में हाथ दिखा देती हैं। भाई वो चेटकीय होते हैं, कोई पंडित कोई ज्ञानी नहीं होते, ना ही कोई ऋषि होते हैं। यदि ऋषि होते, ज्ञानी होते, महात्मा होते तो अपने स्थान पर पुज रहे होते। घर में माताएं देखते हैं अकेले में और घुस जाते हैं। जिस घर में पुरुष होगा वो ढोंगी बाबा घर के अंदर नहीं जाएगा। माताओं को देख लिया कि नहीं है भाई घर पे कोई पुरुष, और अंदर चले जाते हैं और उल्टा सीधा कुछ बताते हैं, माताओं को ठग के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि हैं नारद जी, वो ऐसे वैसे नहीं है। महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज ये नारद जी हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं है। नारद, हमारे शास्त्रों में लिखा है नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो अज्ञान को हटा करके ज्ञान प्रकाश भर दे जीवन में। और ब्रज भाषा में कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ऐसे है नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। नारद जी ने कहा महाराज हिमाचल जी से कि आतंक का जो पक्ष है वो तो एकदम चकाचक है, बढ़िया है। तो हिमाचल जी ने कहा कि नारद जी ये तो हमें भी दिख रहा है, मुझे भी क्या बताने की बात है। यहाँ का जो पक्ष है, मायका पक्ष है, वो तो हमें भी दिख रहा है। हम जो पूछना चाहते हैं कि हमारी बेटी को ससुराल कैसा मिलेगा, हमारी बेटी को दूल्हा कैसा मिलेगा, आप तो हमें हमारी बेटी के ससुराल के बारे में बताइए। नारद जी ने कहा राजन, अगर आप बेटी के ससुराल के बारे में पूछो, मतलब वर के बारे में पूछो ना, तो ही बढ़िया होगा, तो ही सुखी रहेंगे। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, बताओ, क्या हमें बताने लायक नहीं है? ससुराल का ही तो हमें सबसे ज्यादा महाराज डर है।
हम उसी के बारे में तो पूछना चाहते हैं कि हमने जो इस तुलसी बेटी का लालन पालन किया है, वो हमारी बेटी ससुराल में राजी करेगी कि नहीं, ससुराल कैसा होगा, इसी की जानकारी के लिए तो हम उत्सुक हैं। तो नारद जी ने कहा, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा हिमांचल कान खोल करके सुन लो, आपकी बेटी को जो ससुराल मिलेगा, वर मिलेगा, वो कैसा होगा। अगुण अमान मातृहीना उदासीन सब संशय छीना। महाराज उसका उदासीन सब संशय छीना। महाराज उनके माता पिता नहीं होंगे, बोले कोई तो होगा कि कोई नहीं है। महाराज नारद जी ने कहा, पापा इसे जो वर मिलेगा ना, वो दूल्हे के रूप में वो ऐसा वैसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा, ऐसा वैसा कोई बाबा नहीं होगा। तो नारद जी ने हिमाचल जी ने कहा, तो कैसा होगा। उन्होंने कहा, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी क्या मिले परिहस्त सुरेख। ऐसा इसको पति मिलेगा, ऐसा बाबा होगा, ऐसा जोगी होगा, ऐसा अधिकारी होगा कि नगन अमंगल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। नगन अमंगल वेश होगा, शरीर पर महाराज एक कपड़ा नहीं होगा, बागांबर लपेटता होगा, कपड़े तक नहीं पहनता है महाराज। बोले ऐसा है, बोले हाँ, हम सच सच बताए दे रहे हैं। तो हिमांचल जी ने कहा कि घर मकान तो होगा। महाराज कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि महाराज घर मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शमशान का वासी है, शमशान में रहता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई उनका कोई दादा वादा होगा। उन्होंने कहा कोई उनका दादा नहीं है, वही सबके दादा हैं। हिमांचल जी ने कहा कि प्रॉपर्टी तो होगी। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, शमशान के वासी हैं। अच्छा, तो नारद जी के चरण पकड़ लिए महाराज हिमांचल ने और कहा, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मेरी बेटी को ऐसा दूल्हा ना मिले। कोई भी पिता होगा महाराज, गरीब से गरीब होगा, लेकिन जब बेटी का घर देखेगा ना, वर देखेगा, तो एकदम बढ़िया ही देखेगा। वो चाहता है कि मैं भले ही मेरी जिंदगी कष्ट में है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी कभी कष्ट में न जाए। नारद जी ने कहा, महाराज मैं क्या कहता हूँ, ये तो आपकी बेटी की हस्तरेखा बता रही है। महाराज मैना ने जैसे ही इतनी बात सुनी, पछाड़ खा करके गिर पड़ी और अपने पति के हिमांचल जी के चरण पकड़ लिए। कहा, स्वामी मेरी क्या आंखें कान, मेरी बुद्धि सारी बिसर जाएगी जो मैं ऐसे दूल्हे के साथ अपनी बेटी को करूंगी? क्या मेरी आंखें फूट जाएंगी? मुझे देखेगा नहीं क्या कि मेरी ऐसी सुकुमारी पुत्री है, मैं इसे ऐसे दूल्हे के साथ बरतूंगी क्या? अरे आपको मालूम नहीं है महाराज, कोई भी पिता होता है, जब वो अपनी बेटी का विवाह करने जाता है, जब वो अपनी बेटी को घर वर देखने जाता है, तो 4 बातें देख लेनी चाहिए। यहाँ पर ये शिव पार्वती की ही कथा नहीं है, हम और आपके जीवन की ही कथा है। जब भी कोई पिता अपनी बेटी का घर वर देखने जाए तो 4 बातों का ध्यान रखे। 4 बातों का, वो 4 बातें गोस्वामी महाराज जी ने बड़ी रुच करके बताई हैं। कहा है, जो घर वर फूल होहि अनूपा, जो घर वर
क्योंकि ये रामचरितमानस है, ये किसी राजा की कहानी नहीं है, ना ये किसी राजा की बेटी की कहानी है। ये रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है। ये हमारे लिए है, हमें समाज में जीवन कैसा जीना है। जैसे हम नित्य प्रति अपना चेहरा दर्पण में संभाला करते हैं, ऐसे ही कभी कभी रामायण को आप खोल के देख लिया करो, अपने दर्पण में अपना मुख देख लिया करो। रामायण है, ये हमारा दर्पण है, इसको पढ़ा करो, इसको पढ़कर समझा करो कि कहीं हम गलत तो नहीं हैं, क्या हम ये कर रहे हैं वो सही है, जो हमने किया है वो सही है। ऐसा विचार कर कार्य किया करो। रामचरितमानस में अपना मुखड़ा जरूर देखा करो। घर बढ़िया होना चाहिए, बर बढ़िया होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, घर बढ़िया है, 5-6 मंजिल बना हुआ है और परिवार वाले भी खूब बढ़िया हैं, लेकिन बर महोदय ठीक नहीं है तो महाराज क्या होगा? बिटिया कहाँ की होगी? घर भी बढ़िया है और परिवार वाले भी ठीक हैं, लेकिन बर महोदय शाम को पी पा के आ जाते हैं, कहीं शाम को पी करके नाली में पड़े हैं, तो बेटी की कभी जिंदगी सुखी में गुजरेगी क्या? बेटी आपकी कभी सुखी में नहीं रह सकती। यदि आप घर बढ़िया है, बर बढ़िया है, लेकिन खानदान बढ़िया नहीं है, तो महाराज जो बेटी का पिता है उसे हमेशा नीचा देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोग कहेंगे कि इनकी बेटी ऐसे कुल में गई है, लोग समाज के ताने देते हैं। महारानी मैना कहती है कि जो घर भर कुल होए अनुपा, करिए विवाह छुटा अनुरूपा। घर भी बढ़िया होना चाहिए, बर भी बढ़िया होना चाहिए। घर भी बढ़िया है, बर भी बढ़िया है। बर कैसा बढ़िया है? शकल से महाराज उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, आचरणहीन है, गुणवान नहीं है, तो ऐसे बर महोदय का क्या करेंगे आप? बर बढ़िया है, लेकिन घर में फूटी कौड़ी नहीं है, तो कल बेटी आपकी क्या करेगी? क्या खाएगी बना करके? सभी बातों का ध्यान रख करके ही और करिए विवाह सुता अनुरूपा। सुता अनुरूपा बच्चे के अनुरूप विवाह कीजिए। यदि आपने लड़का ढूंढ दिया, भाई MBBS डॉक्टर SI अधिकारी ढूंढ दिया ना, और आपकी बच्ची है 10वीं में फेल या सिर्फ 10वीं कक्षा पास, तो क्या बताओ मेल मिलेगा? कभी नहीं मेल मिलेगा महाराज। गृहस्थी में और जीवन में हमेशा खटास बनी रहेगी। आजकल लोग क्या करते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, लेकिन दहेज का लोग देते हैं, और महाराज जो नाते रिश्तेदार होते हैं उनको ले जाते हैं कि भाई इनकी चलेगी, इनके घर पर इनको ले चलो, ये कहेंगे तो शादी हो जाएगी। ऐसा दबाव में आकर यदि शादी हो जाए, फिर 6 महीने बाद तलाक हो जाए, तो ऐसी शादी से तो मेरे शादी के ही ठीक थे। तो सुता अनुरूपा, जैसी आपकी बच्ची की योग्यता है वैसे ही आप वर ढूंढिए। आपकी बच्ची यदि पढ़ी है तो आप पढ़ा लड़का ढूंढिए, आपकी बच्ची यदि जिस योग्य है आप वैसा ही वर ढूंढें। यहाँ पर महारानी मैना ने जाकर के राजा हिमांचल के चरण पकड़ लिए, कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जैसी मेरी बेटी है वैसा ही वर होना चाहिए, जैसी मेरी पार्वती है। आप जानते हैं ना स्वामी, हर बाप जब बेटी का विवाह देखने जाता है तो 4 बातों का ध्यान रखता है। क्या मैं उन 4 बातों का ध्यान नहीं रखूंगी? क्या बूढ़े बैल वाले को मैं इसको ब्याह दूंगी? क्या बूढ़े बाबा को मैं अपनी सुकुमारी बेटी को विवाहने जाऊंगी? किसी भिखारी के साथ ब्याह दूंगी? महाराज हिमांचल जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा
कि मेरी बिटिया को भिखारी पति न मिले, ऐसा कोई तंत्र बताओ, ऐसी कोई हवन पूजा पाठ बताओ, ऐसी कोई तपस्या बताओ, ऐसा कोई विधि विधान बताओ ताकि मेरी बच्ची को ऐसा पति ना मिले। बहुत बड़ी बात कही नारद जी ने। नारद जी ने कहा, राजा साहब, आप कागज के टुकड़े से कभी किसी बेटी का भाग्य नहीं बदल सकते। आप राजा होंगे, प्रॉपर्टी वाले होंगे तो बेशक बने रहें, लेकिन आप किसी की हस्तरेखा को और भाल रेखा को कभी बदल नहीं सकते। जिसके लिलार में जो लिखा है वो तो उसे मिलकर ही रहेगा। नारद जी ने कहा, कह मुनि सहमवंत सुने, जो विधि लिखा लिलार, देव तनुज नर नारी मुने, कौन में तनिहारे, कौन में तनिहारे। जो भाग्य में लिखा है उसे देव तनुज नर नाग मुनि कोई उसे मिटने वाला नहीं है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे पिता कितना भी देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, फिर भी वो बेटी के भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो विधि का विधान है। विधि के अंक कभी खाली नहीं जाते, जो ब्रह्मा लिख देता है वही होता है। राजा ने चरण पकड़ लिए, नहीं मुनि जी, आप बताइए, आप ऋषि हैं, बिना ही कारण के आप कृपा करने वाले हैं। तो राजन उन्होंने बताया, राजन तुम्हारी बिटिया की जो रेखाएं हैं, अब नारद जी ने साफ साफ थोड़ा थोड़ा किया, जैसे कोई चीज पर थोड़ी मिट्टी जम जाती है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा साफ करते, एकदम तो कोई साफ होता नहीं है। थोड़ा मुनि जी ने थोड़ा साफ साफ कहने का प्रयास किया। कहा कि राजन, जो तुम्हारी बेटी है ना, इसकी रेखा और भगवान शिव की कुंडली से, इनकी पार्वती जी की कुंडली भगवान शिव जी की कुंडली से कुछ मिलता जुलता मेल खाती है, ऐसा इनकी कुंडली बता रही है। ऐसे जिनके हाथ में गुण है, रेखाएं हैं, जैसे पार्वती में गुण है, वैसे थोड़े थोड़े भोले बाबा में, शंकर जी में दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोले बाबा की कुंडली से मेल खा रही है। यदि तुम्हारी बिटिया का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ कर दिया जाए तो तुम्हारी बिटिया की कुंडली के जो दोष हैं वो साहब गुणों में बदल जाएंगे। नारद जी ने कहा, आपकी बेटी के जो गुण दोष हैं वो गुणों में बदल जाएंगे। अच्छा, तो महाराज नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, ते मैं शिव कहीं पहचाने। कि जो आपकी बेटी के गुण दोष हैं वो मैंने भोले बाबा की कुंडली से मिलाया तो एकदम मैच खा रही है। साफ नहीं बताया कि इनके लिए भोले बाबा ही हैं। नारद जी ने कहा, ये सारे जो दोष हैं सब गुणों में परिवर्तन हो जाएंगे। क्यों, कैसे हो जाएंगे? उन्होंने कहा, समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई, समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई, समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। महाराज श्री नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी तरह से समझाया, बड़े ढंग से समझाया। नारद जी ने कहा, महाराज यदि बड़े आदमी का लड़का 6 जगह से जींस फटा हुआ पहनेगा, 6 जगह से कपड़े फटे हुए पहनेगा, तो हम लोगों का दृष्टिकोण कैसा है कि कहेंगे कि अवश्य ही मुंबई में कोई नया फैशन चला होगा। हम लोगों की दृष्टि है महाराज, यदि
बड़े घर का लड़का फटा कपड़ा हुआ पहन करके निकल जाए, खुले कपड़ा पहन करके निकल जाए, तो लोग वहां कहते हैं कि भाई ये मुंबई में नया फैशन जरूर चला होगा, तभी ये पहने हैं। और महाराज गरीब का बेटा अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी मजदूरी की कमाई से अगर बढ़िया कपड़ा पहनता है तो हम लोग क्या कहते हैं, समाज की दृष्टि क्या है, जरूर ही इसे किसी ने गिफ्ट में दे दिया होगा, जरूर ही इसे किसी ने दान में दे दिया होगा, वरना इसकी क्या औकात थी। बताओ, गरीब का बेटा क्या मजदूरी करके कमा के पहन नहीं सकता अच्छा लड़का, अच्छा कपड़ा? ये है महाराज हमारी दृष्टि। समर्थ मोने दोष गुसाई। अगर ऐसे नहीं मानना चाहते हैं तो एक और बात है, गोस्वामी जी बोलते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सूर्य वहां भी किरण वैसी ही रोशनी देता है जैसे गंदी नाली में कीड़े पड़े हैं, वहां भी सूर्य की रोशनी बराबर जाती है, और सूर्य मंदिर पर भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक गंदी नाली में रहती है। आप लोग देखना, यहाँ पर क्या है, एक और उदाहरण है, आप भोजन कर रहे हैं, आपकी थाली रखी हुई है, एक लोटा जल रखा हुआ है, और उस लोटे में अचानक एक दो मक्खी गिर गई, तो आप क्या कहेंगे? आप तुरंत बुलाएंगे, अरे आप यहाँ आइए, इस लोटे में मक्खियां गिर पड़ी हैं, इनको इस लोग को ले जाइए, इसको ले जाइए और दूसरा पानी लेकर के आइए। आप उस लोटे का पानी तुरंत महाराज हटा देंगे और उसको फिकवा के दूसरा नया पात्र में, या उसको धुलवा के सही से उसमें दूसरा जल भरकर लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज पानी की कोई कीमत नहीं है। यदि वही मक्खियां आपका 1 किलो घी रखा हो और उसमें एक नहीं 4-6 मक्खियां गिर जाएं, आप बताओ उस घी को फिकवा दोगे क्या? आप उस घी को नहीं फिकवा सकते। और बहुत सारी माताएं तो इतनी चीड़ होती हैं महाराज, क्षमा करें, हर एक की बात नहीं कर रही, उन मक्खियों को घी में ही निचोड़ देती है कि कहीं पी ना लिया हो। ऐसा है महाराज हमारा दृष्टिकोण। हम हमारे यहाँ पर जिसके पास पैसा है, जिसकी महाराज कीमत है, उसी को हम ज्यादा तरक्की देते हैं। आप लोटे को तुरंत फिकवा देंगे, आप 1 किलो घी को नहीं फिकवा सकते। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपए किलो है, बढ़िया घी 1000 है। आप वैसा लोगे मिलावट वाला तो 600-700 आ जाएगा। ऐसा ही महाराज बड़ा आदमी पी पाकर निकलता है, बड़ा आदमी पीकर निकलेगा तो लोग कहेंगे भाई उनकी शान है, शौक है। और महाराज गरीबों का तो ठिकाना ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा हिमांचल को नारद जी ने बहुत ढंग से समझाया, यदि तुम्हारी बिटिया का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हो जाए तो महाराज ये जो सारे कुंडली के दोष हैं वो सब गुणों में बदल जाएंगे। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी बैठ सके त्रिपुरारी, कि जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, भावी बैठ सके त्रिपुरारी, भावी बैठ सके
नारद जी ने बता दिया। धीरे धीरे नारद जी बता रहे हैं कि आपकी बेटी पार्वती माँ त्रांबा जगदम्बा यदि तप करेंगी तो इन्हें सुनिश्चित ही भगवान भोले बाबा मिल जाएंगे, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान भोले बाबा सहज में प्राप्त होने को नहीं है, तपस्या करनी पड़ेगी। तो आपकी बेटी तप करेगी तो ही इनकी कुंडली के दोष हट सकते हैं। और रात्रि को माता पार्वती को स्वप्न आया और उन्होंने अपनी माता से कहा कि मालूम है माता जी, आज हमारे स्वप्न में सप्त ऋषि आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा उपदेश दिया है कि आप जाकर के तप कीजिए वन में, तो आपको शिवजी वर रूप में मिल जाएंगे। आज तक ऐसा तप किया माता पार्वती ने। राजा हिमांचल ने दासी दासियों को देकर के पार्वती के साथ किया। पार्वती जंगल में गई और उन्होंने ऐसा तप किया कि बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े योगी मुनींद्र ने आज तक ऐसा तप नहीं किया है। महारानी पार्वती जी तप कर रही हैं। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाई। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाई। मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाई। ताल तलैया उनके मन ही न भावे, ताल तलैया उनके मन ही न भावे। गंगा की धार कहाँ पाऊंगे, भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाही। लड्डू पेड़ा उनके मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा उनके मन ही न भावे। भांग धतूरा कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाही। हल्दी कुमकुम उनके मन ही न भावे, हल्दी कुमकुम उनके मन ही न भावे। मुर्दे की भस्म कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। मुर्दे की भस्म कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाही। महल अटारी उनके मन ही न भावे, महल अटारी उनके मन ही न भावे। कैलाश पर्वत कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। कैलाश पर्वत कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाही। मोटर गाड़ी उनके मन ही न भावे, मोटर गाड़ी उनके मन ही न भावे। घोड़ा बैल कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। भोला बैल कहाँ पाऊं रे, भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाही। कैसे मनाओ भोलेनाथ को, भोला मानत नाही। महारानी पार्वती जी ने भयंकर तपस्या की, घोर तप किया। कैसा तप किया
कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतना कठिन तप किया, इतनी कठिन तपस्या की, बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी देख करके अधीर रह गए कि ऐसी सुकुमार अवस्था में महाराज राजा की बेटी इतने लाड प्यारों से पली हुई बच्ची ने इतना कठोर तप किया। सभी का हृदय एकदम दहक गया। मैं आपको निवेदन करने जा रही हूँ, इस तपस्या से, इस साधना से, इस भजन से महाराज भोले बाबा को प्रसन्न होना चाहिए था। जो तपस्या पार्वती जी ने की थी, किसके लिए की थी? शिव जी को पाने के लिए। तो प्रसन्न किसे होना था? शिव जी को। लेकिन रामचरितमानस में ये प्रसंग ऐसा है कि यहाँ तपस्या किसी और के लिए की जा रही है और प्रसन्न कोई और हो रहा है। प्रकट कहीं होना चाहिए, प्रकट कहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात है, तपस्या की देवी पार्वती जी ने खुश हो रहे हैं प्रभु श्री राम जी, और प्रकट होना चाहिए था पार्वती माता के पास, लेकिन प्रकट हो रहे हैं शिव जी के पास। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। शिव जी के सामने राम जी प्रकट हो गए। शिव जी, जब शिव जी ने भगवान श्री राम जी को देखा तो महाराज गदगद हो गए कि भगवान प्रभु का चरण पखारे, उनके चरणों तक पिया और महाराज उनका तिलक किया। महाराज आपने बड़ी कृपा की, प्रभु आपने दर्शन दिए। भगवान मिले शिव शंकर जी से, लेकिन और श्री राम जी ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, हम आपको कथा सुनाने आए हैं। भगवान भोले बाबा तो अति प्रसन्न हो गए। वो तो भाई रसिक हैं कथा के, भोले बाबा और हमारे महाराज हनुमान जी। इन दोनों को जितना इंटरेस्ट कथा में मिलता है उतना किसी में नहीं मिलता। इनको महाराज कथा सुनाते जाओ, ये आपके सामने से हटेंगे नहीं। शंकर जी से जैसे ही श्री राम जी ने कहा कि हम आपको कथा सुनाना चाहते हैं, श्री राम जी ने केवल इतना ही कहना था। शंकर जी ने कहा, भगवान 2 मिनट ठहर जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। समस्त भूत गणों को, भूत पिशाचों को सूचना दी कि जल्दी तैयार सभी गणों को लेकर के आ जाओ। और महाराज सुंदर व्यास पीठ का निर्माण कराया, सुंदर व्यास पीठ सजा दी और श्री राम जी को उस पर विराजित कर दिया, श्री राम जी को उस पर विराजमान किया। आप श्रोता बन करके स्वयं बैठ गए। भगवान भोले बाबा कहते हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं दर दर जाता रहता हूँ, आज स्वयं वही आकर के मुझे अपनी कथा सुनाएंगे तो कितनी अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा। महाराज शिव जी हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए, राम जी आसन पर बैठ गए, व्यास पीठ पर बैठ गए। कथा राम जी ने शुरू की। गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि कथा प्रारंभ करते ही श्री राम जी ने सुनाया क्या? पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती जी का जन्म सुनाया कि महाराज हिमाचल के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ है, उसने ऐसी तपस्या की है। महाराज आदि वर्णन किया पार्वती जी का। शिव जी खड़े हो गए, बोले सियावर रामचंद्र की। राम जी ने कहा, ये क्या हुआ? हम कथा सुनाए, आप खड़े हो गए। शिव जी कहते हैं, महाराज ये राजा के यहाँ पर बेटी हुई, रानी के यहाँ पर बेटी हुई, ये तो गृहस्थी में चलता ही रहता है, ये कैसी कथा है? हमने सोचा था कि आप अपनी कथा सुनाएंगे। यदि आपको अपनी कथा नहीं सुनानी थी तो कई पुराण लिखे हैं ऋषि मुनियों ने, भागवत लिखी है उसको सुनाते रहे, ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसको
जन्मते हैं, संसार में जन्म मरण तो लगा ही रहता है, कथा सुनानी है तो सही से सुनाओ। राम जी ने कहा हमें तो ऐसी कथा आती है, आपको सुनना है तो सुनो। अच्छा तो आपकी ठीक सुनाना। राम जी ने कहा ठीक है। भाई विद्वान, राम जी कहते हैं जैसा विद्वान को कथा आती है आपको वैसी सुननी चाहिए। अरे हम पर जैसी कथा आ रही है वैसी हम सुना रहे हैं, और आप पर इससे बढ़िया आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पे जो आती है उसे सुनो। राम जी फिर से शुरू हो गए और राम जी ने कथा प्रारंभ की। क्या किया, क्या सुनाया? अति पुनीत गिरि जाके करनी, अति पुनीत गिरि जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। विस्तार के साथ महाराज जी पार्वती जी के बारे में उन्होंने कथा सुनाई। शंकर जी फिर से खड़े हो गए और बोले ओम जय जगदीश हरे। श्री राम जी बोले ये क्या हुआ बाबा, ये क्या है, क्यों पत्र कर रहे हो, कथा के बीच में खड़े हो जाते हो, अमृत पैदा कर देते हो। शिव जी ने हाथ जोड़े, महाराज भगवान हमें आपकी कथा नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? कि भाई फिर से वही कथा हम आपसे कह रहे हैं, कोई पुराण की कथा सुनाओ, लेकिन आप फिर से वही अति पुनीत गिरजा के करनी। अरे ठीक है होगी, लेकिन अब मुझे आपकी कथा नहीं सुननी। अच्छा राम जी ने कहा नहीं सुननी तो ठीक है, आरती करो और हमारी विदाई दो। उन्होंने कहा काई की विदाई, जब कथा हमें समझ ही नहीं आई, कथा हमें सुननी ही नहीं है तो काई की विदाई। श्री राम जी कहते हैं नहीं भाई, आपको कथा समझ में आई या ना आई, आपको कथा में रस मिला या ना मिला, आपको कथा जमी या ना जमी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई विद्वान आता है वो अपने ज्ञान के अनुसार ही कथा सुनाता है, जैसा उस पर बनता है वो वैसा सुनाता है। अब भोले बाबा देखो हम पर जैसी बनी वैसी हमने सुनाई। यदि आपको कथा नहीं जमी, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन विद्वान की विदा तो जरूर की जाती है, तो आप विदा तो करो। शंकर जी बोले ठीक है महाराज, बोलो क्या चाहिए आपको विदाई में? तो महाराज जल्दी से तिलक करो। शिव शंकर जी ने जल्दी से थाली उठाई और तिलक किया, और राम जी ने कहा हमारी विदाई तो दो, बगैर विदाई के जाने वाले नहीं है। हाँ बाबा कुछ भी हो देना पड़ेगा। बाबा ने कहा क्या चाहिए मांग लो। श्री राम जी ने कहा दे दोगे? बोले हाँ, जिद कर रहे हो तो देना तो पड़ेगा ही। बोले अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने, और जाए विवाहु सैल जही, यह मोए मांगे देव। क्या कहा कि जाए विवाह सैल जही, यह मोए मांगे देव। अभी तक उनकी कथा हो रही थी, अब कहा कि जाओ उनसे विवाह कर लो। महाराज भगवान भोले बाबा बोले कि कथा की विदाई ऐसे मांगी जाती है, ये कोई विदाई है क्या कि जाओ पार्वती जी से विवाह कर लो? अभी तक कथा ही सुना रहे थे, अब उनसे विवाह की कह दी कि जाओ विवाह करो। शंकर जी ने कहा हमने तो आपकी मनमानी सहन कर ली, कथा तक ही ठीक थी, लेकिन अब तो आप बात हमारे जीवन की आ गई है, आप कह रहे हैं कि जाकर के विवाह कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो विवाह ना करने का संकल्प ले लिया है कि जब से सती जी को त्यागा है तब से हमारे मन में वैराग्य पैदा हो गया है, हम विवाह नहीं कर सकते। शंकर जी बोले
कि यदि बाबाओं का विवाह ना हो तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि घर छोड़कर जंगल में जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, और यदि स्त्री का संग मिलता है तो महाराज भगवान मैं समस्त संसार को देखता हूँ। क्या देखते हो तुम? तो भोले बाबा कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाही, नाचहि नाचहि नर मरकट की नाई। ये संसार है महाराज समस्त ये नारी के विवश होकर रह जाता है, और फिर स्त्री के इशारे पर ऐसा नाचता है जैसे कोई जादूगर खेल करने वाला कठपुतलियों को नचाता है। ऐसे ही ये नारी महाराज सारे संसार को नचाती है। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो लोग 8 दिन में 15 दिन में घर से बाहर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। और यदि विवाह पर पुरुष घर से बाहर हो जाता है 1-2 दिन के लिए, ज्यादातर 8 दिन तो नहीं हो सकता। और कई माताएं तो पूछ लेती हैं ड्यूटी से कितने बजे आओगे? बोले 8 बजे। तो 7:45 बजे ही फोन लगाना स्टार्ट कर देती हैं, याद है 8 बजे घर आना है। यदि आप 5-10 8 घंटे तक लेट हो जाओगे तो महारानी का इतना प्रवचन सुनने को मिलेगा, इतना डांटेंगी कि शायद आपने अपने पिता की डांट नहीं सुनी होगी। ऐसी डांट लगाती हैं देवियां। इसलिए शिव जी कहते हैं कि हम बिगर विवाह के ही ठीक हैं। जिनका विवाह हो गया है वो ज्यादा परेशान है। आपने देखा होगा कि गांव में जब लंबी दाढ़ी वाले बाबा निकलते हैं तो अक्सर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों भौंकते हैं? कई लोगों ने पूछा, कह रहे महात्मा आए हैं, सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, चरण पखाड़ रहे हैं, और आप हो कि भौंक रहे हो? एक तो आप जाति के कुत्ते हो, ऊपर से अपनी करनी खराब कर रहे हो, भौंक रहे हो, सम्मान तो दूर। तो कुत्ताओं ने जवाब दिया, बोले कि हम इसलिए भौंक रहे हैं कि आप बाबा बन गए तो आप जाइए जंगल में ही, यहाँ क्यों लेने आए, यहाँ क्या लेने आए हो? आप तो जंगल में ही ठीक थे। यहाँ पर जब आपने गृहस्थी का रास्ता छोड़ दिया है तो आप यहाँ पर बार बार क्या लेने आते हो? महाराज इन गृहस्थी वालों का आप घर गृहस्थी का सामान देखोगे ना तो आपका कहीं दृष्टि आपकी कोई चीज पर चली गई और आपको वो अच्छी लगी, मन में लालसा आई कि क्या ऐसा भी हमारे आश्रम में होता। आप अपने शिष्यों के घर आएंगे तो भाई महाराज वो एसी वाले कमरे में बिठाएंगे, और जब आपको एसी वाले कमरे में बिठाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि आश्रम में भी एक एसी होनी चाहिए थी। महाराज आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बढ़ने लगेंगी, बढ़ती हुई जाएगी, तो आपकी महाराज व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक महात्मा जी थे और एक चेले के शादी में गए, चेले की शादी थी, उन्होंने विनय किया महात्मा जी नहीं गुरुजी आना पड़ेगा। गुरुजी गए और महाराज रात भर शादी का प्रोग्राम देखा, चेले की शादी थी, रात भर शादी का प्रोग्राम देखा। सुबह 4 बजे हुए तो महात्मा कहते हैं कि बेटा अब शादी विवाह संपन्न हो गया, आशीर्वाद भी ले लिया, अब हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, तो ठीक है। उनकी विदाई की और महाराज निकल रहे हैं गांव से बाहर तो एक कुआं मिला,
जो पहले खुदाई वाले कुआं चलते थे। खुदाई वाला एक कुआं मिला, पनघट मिला, वहां पर महाराज ने पानी पिया और वहीं पर लेट गए। और जो रात्रि में उन्होंने चेले की शादी देखी थी, नींद भरी हुई थी, रात्रि को विवाह देखा हुआ था, पेड़ खड़ा हुआ था, पेड़ की छांव में महाराज जी सो गए और स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? स्वप्न में देखा कि हमारा विवाह हो गया है, और विवाह हो गया है तो 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, और बच्चे भी हो गए हैं तो हम एक चारपाई पे सो रहे हैं। महाराज जी को स्वप्न आया कि हम चारपाई पे सो रहे हैं, और एक बच्चा आया, उसने कहा पिताजी जरा खिसकिए। पिताजी थोड़े खिसके तो थोड़े कुआं के नजदीक आ गए। दूसरा बच्चा बोला पिताजी हमें भी सोना है, आप जरा खिसकिए। महात्मा जी और खिसके, थोड़े कुआं के और नजदीक आए। जब तक तीसरा बच्चा आ गया कि पिताजी जरा और खिसकिए, हमें भी सोना है, मम्मी ने पीटा है। महात्मा जी और खिसके, जैसे ही खिसके तो कुएं में चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। कुएं में गिर गए, और जब रात 4 बज रहे थे, सुबह का टाइम था, और जब महाराज चिल्लाने लगे, कुएं से आवाज आई, तो गांव के लोग दौड़े कि भाई कुएं से आवाज आ रही है, कोई गिर गया इसमें। देखा तो महात्मा जी गिरे, और महात्मा जी चिल्ला रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा कैसे गिर गए महात्मा जी, क्या हुआ? बोले तुम सब ठीक हो? बोले हम तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ आप गिरे कैसे कुएं में? बोले आप सब ठीक हो? आप सभी का विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह तो हो गया, लेकिन ये बताओ आप गिरे कैसे कुएं में? बोले आप अपने अपने विवाह की आयु बताओ, कितने हो गए तुम्हारी विवाह के शादी के? किसी ने 30 बताई, किसी ने 15 बताई, किसी ने 10 बताई, किसी ने 4, किसी ने 5। उन्होंने कहा कि तुम सब जिंदे हो? बोले हाँ हम तो जिंदे हैं। तो महाराज अंदर से कुआं में से गुरुजी बोलते हैं कि महाराज तुम्हारे 30 साल हो गए शादी के, किसी के 10-15, किसी के कितने भी हो गए, लेकिन तुम सब जीवित हो, ये तो हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा तो विवाह नहीं हुआ भाई, सपने में आई थी और कुएं में इतने नीचे लेकर चली गई, और आप अभी तक जिंदा हैं, तो भगवान की बड़ी ही कृपा है। इसलिए भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हम तो बिना ही विवाह के ठीक हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 2 मिनट भगवत संकीर्तन। सिया राम 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 राम, सिया राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए भक्त बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। बोलो हनुमान जी।